मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग इसमें कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तो पहले हमने इसमें एक्सरसाइज 7.2 और फिर उसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको बताए थे। और अब इसी का पार्ट है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके और सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम इंटीग्रेट करेंगे गिवन फंक्शन को। और इसमें होता क्या है स्टूडेंट, जैसे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लिया जैसे एफ एक्स डी एक्स, तो ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड पार्ट है। दिस इज इंटीग्रेंट, यानी जब जिसको हमें जिसका इंटीग्रेशन करना है, फाइंड करना है। तो बेसिकली इस टाइप के फंक्शन में यहाँ इंटीग्रेंड आपका किस तरह का होगा, इंटीग्रेंड आपका जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या आइडेंटिटीज, इस फॉर्म में आपको ये इंटीग्रेट नजर आएगा। और फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से आप फाइनली उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब जैसे कि अगर हम देखें, इसमें क्वेश्चन हमारे पास है और आप पहचानेंगे कि किस तरह से हमने इसमें आइडेंटिटी यूज की है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अगर आपको कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो अभी हमारे पास कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है और हम यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी मौजूद नहीं है। तो अब क्या है स्टूडेंट, हमारे पास, हम जानते हैं कि वी नो डैट, थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे कि cos 2x ये क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये रिजल्ट है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और इस तरह से यहां से हमें मिल जाएगा स्टूडेंट कि cos स्क्वायर एक्स, या यूं कह लीजिए 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। तो फिर हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो आपने देखा कि इस cos स्क्वायर एक्स को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक तरह से चेंज कर दिया, किस फॉर्म में, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 की फॉर्म में। और फिर हमारे पास ये रिजल्ट होगा स्टूडेंट अब कि cos स्क्वायर, अगर हम इसको i सपोज कर ले तो फिर आप कह सकते हैं देयरफॉर i इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। और अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो हो जाएगा स्टूडेंट के 1/2 dx और दूसरा हो जाएगा कि 1/2 cos 2x dx। और इस तरह से ये तो आ जाएगा हाफ बाहर, 1/2 dx, और ये रह जाएगा cos 2x dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, क्या है, 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। तो इस तरह से ये x/2 हो गया। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा माइनस साइन 2x, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको बताया था, अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से ये आ जाएगा स्टूडेंट x/2 माइनस 1/4 साइन 2x। तो आपने देखा कि यहाँ पर कि हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आपने यूज किया। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos स्क्वायर एक्स को आपने कन्वर्ट कर लिया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 में, और फिर इसको इससे रिप्लेस कर दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी वैल्यू को।
ये वैल्यू, और फिर उसको इजीली आपने सिंप्लीफाई किया। इसी तरह से आप एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, साइन 2x एंड कॉस 3x dx। अब ये रिजल्ट हमारे पास है cos 2x sin 2x एंड cos 3x। अब यहाँ पर भी हम कोई डायरेक्ट, हमारे पास अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा कोई नहीं है कि cos 3x का डेरिवेटिव sin 2x नहीं होगा और sin 2x का डेरिवेटिव cos 3x नहीं होगा, यानी कि हम डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तब क्या किया जाए, आप सोचिए, हमारे पास रिजल्ट है कि sin x और cos y, या हम कह सकते हैं कि 2 sin x cos y क्या होता है कि वी नो डेट, ये बाद में अभी हम आपको जस्ट आइडेंटिटी कुछ नोट करवा देंगे, और इन आइडेंटिटीज का यूज इस पूरी एक्सरसाइज में होगा जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ रखी है। तो इसमें ये होता है कि 2 sin x cos y, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, ये होता है sin x प्लस y और फिर प्लस sin x माइनस y। क्या होता है 2 sin x cos y, ये होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। अगर आप इसको, इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, sin x cos y प्लस cos x sin y, यहाँ से मिलेगा sin x cos y माइनस cos x sin y हो, तो जब ऐड करेंगे तो cos x sin y से cos x sin y कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा 2 sin x cos y, राइट। अब यहाँ आप देखें, यहाँ sin x की जगह पर 2 है और y की जगह पर 3 है, तो फिर हमारे पास अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस तरह से आप यहाँ ये कह सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज sin x cos y, ये हो जाएगा 1/2 और sin x प्लस वाई और प्लस sin x माइनस वाई। ठीक है, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। तो यहां हमारे पास मिल रहा है देयरफॉर sin 2x cos 3x dx इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं, हाफ को बाहर ले लिया और अब आप कंपेयर करेंगे तो sin x प्लस वाई यानी 2x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा sin 5x और प्लस sin, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3x यानी कि माइनस का x dx। और फिर स्टूडेंट ये भी रिजल्ट वेल नोन है कि sin माइनस x क्या होता है, माइनस sin x dx। तो अब दो फंक्शन हो गए, हाफ, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास sin 5x dx और माइनस, और यहाँ पर भी हाफ और sin x dx। और इस तरह से ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस cos 5x, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x 5 हो जाएगा एंड माइनस हाफ, और ये हो जाएगा माइनस cos x। एक C1 यहाँ से मिलेगा और एक C1 यहाँ से मिलेगा, तो C1 प्लस C2 दोनों को हमने यहाँ कह दिया C। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर भी प्लस C1 प्लस C2 और दोनों का सम, वो भी एक कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस cos 5x अपॉन 10 और प्लस cos x/2, ओके, एंड प्लस
तो आपने देखा कि यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रही है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए आपको थोड़ा सा याद करना होगा। 11th में जो रिजल्ट्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको बताई गई थी उसका यहाँ पर एप्लीकेशन है और इस तरह से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस रिजल्ट को इस फॉर्म में और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसी तरह से एक और इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर देखा आपने, थर्ड और क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ये यहाँ कह रहे हैं कि साइन क्यू एक्स, अब देखिए इसका भी डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं फाइंड कर सकते, तो क्या करना होगा, आपको फिर कुछ सोचना होगा कि भाई ये रिजल्ट हमें कहाँ से मिलेगा, ये आइडेंटिटी किस तरह से इसको हम चेंज करें। तो आप अपने जहन पे जोर डालेंगे और सोचेंगे कि आइडेंटिटी आपको याद आ जाएगी। इसके बाद क्या होता है, ये साइन 3x में इस तरह का टर्म आता है, तो साइन 3x क्या होता है स्टूडेंट, आप सोचिए इसको, साइन 3x होता है 3 और साइन x -4 साइन QX। और अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 4 साइन QX इक्वल टू 3 साइन x और माइनस साइन 3x, या फिर आप इसको लिख सकते हैं साइन QX इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4, और इस तरह से अब ये रिप्लेस हो जाएगी, तो देयरफॉर साइन QX dx इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 एंड 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। तो क्या मिला, 1/4 और 3 साइन x dx माइनस 1/4 साइन 3x dx। तो ये 3 बाहर, तो 3/4 और साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस c1, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 और साइन 3x का माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस c2, और इस तरह से ये हमें मिलेगा माइनस 3/4 कॉस x और माइनस प्लस 1/12 कॉस 3x, और c1 और c2 को आप c कह देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर, और जस्ट अगर हमें इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन होता है कि cos QX dx, तो आप क्या करते, आप यहाँ लिखते कि वी नो डैट, तो जस्ट ये वाली जो आइडेंटिटी है 4 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा cos के टर्म के साथ, तो आप लिखेंगे cos 3x इज इक्वल टू 4 cos QX माइनस 3 cos x, ठीक है। ये चेंज हो गए टर्म्स आपस में, और फिर इस तरह से अब आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 4 cos QX इज इक्वल टू cos 3x और प्लस 3 cos x, और ये होगा cos QX इज इक्वल टू 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x, और इस तरह से इसको आप यहाँ से रिप्लेस करके और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारी एक्सरसाइज 7.3 में जो क्वेश्चंस हैं
उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको, या यूँ कहिए कि सभी क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए उसको इंटीग्रेट करना है। तो अब आप पहले तो थोड़ा सा एक बार फिर हम आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को नोट करा दें आपको, ताकि एक तरह से आपका रिवीजन हो जाए, और फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको आप यूज़ करके उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक पेज पर आप इन सभी रिजल्ट्स को फिर दोबारा आप नोट कर लीजिए कि हम जो इस पूरी एक्सरसाइज में कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ यूज़ होनी है उनको यहाँ पर नोट कर लेंगे। जैसे आप देखें, एक तो हमारे पास cos 2x क्या होता है स्टूडेंट, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये इसी को हम ये भी कह सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के भी बराबर होता है। इसके अलावा आप देखें तीसरा रिजल्ट हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी होता है cos 2x। और एक रिजल्ट और 10 के टर्म में, और वो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से cos 2x, अब जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम cos 2x को यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा हमारे पास sin 2x, ये क्या होता है स्टूडेंट, sin 2x होता है 2 sin x cos x। अब अगर यहाँ पर 2x की जगह पर x हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x/2, और यहाँ पर भी x/2। इसके अलावा 10 के टर्म में ये होता है स्टूडेंट 2 10 x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। इसी तरह से आप कह सकते हैं 10 2x, ये होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये तो cos 2x से रिलेटेड थे। फिर आप देखिए यहाँ पर sin 3x से रिलेटेड रिजल्ट अभी जस्ट दोनों हमने नोट करवाए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोबारा क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। इसी तरह से cos 3x क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x। और फिर 10 3x, ये होता है 3 10x माइनस 10 qx अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास sin 3x cos 3x और 10 3x से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और रिजल्ट्स हम यहाँ पर करेंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं कि cos 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। आपको याद हो रिजल्ट्स हमारे पास जो 2 cos a cos b हमें कहाँ से मिल रहा है, ये रिजल्ट हमें मिल रहा है कि cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे, यानी कि क्या होता है 2 cos a cos b, ये होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। तो इन दोनों रिजल्ट्स को जब आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है cos a cos b और माइनस sin a sin b, यहाँ से मिलेगा cos a cos b माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा तो प्लस sin a sin b, तो इससे माइनस sin a sin b से यहाँ पर प्लस sin a sin b कैंसिल हो जाएगा। तो ये रिजल्ट इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। फिर इसी में हमारे पास क्या होता है
2 कॉस ए कॉस बी की जगह पर 2 साइन ए साइन बी हम ले सकते हैं, साइन ए साइन बी। और यहाँ पर ये जो पार्ट होगा ये होगा कॉस ए प्लस बी माइनस हो जाएगा और कॉस ए माइनस बी। इसी तरह से फिर 2 साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी। अभी इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी और फिर 2 कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है। इसके अलावा आप साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला है वो जिसको नाम से जानते हैं वो भी आप देखेंगे। कुछ और रिजल्ट्स में ये भी आइडेंटिटी यूज होती है, जैसे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है स्टूडेंट? 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है। ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई कहीं कहीं आप कॉस सी कॉस डी के नाम से भी जानते हैं। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और फिर हमारे पास कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अब ये हो गया कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। फिर हमारे पास साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई को हम इसी तरह से, अभी इसका याद करने का तरीका भी हम आपको बता देंगे किस तरह से आपको इस रिजल्ट्स को याद रखना है। तो ये साइन एक्स प्लस साइन वाई हो जाएगा 2 और साइन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। और फिर 4th पार्ट इसी में साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो हो जाएगा 2 साइन, बल्कि यहाँ हम सेकेंड पार्ट इसका लेंगे 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये 4 आइडेंटिटीज हैं। इसी तरह से ये 4 आइडेंटिटीज हैं और इन चारों में सिर्फ कॉस एक्स माइनस कॉस वाई वाले में माइनस आता है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं इन रिजल्ट्स को आप याद करिए, याद होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हमें किसी वजह से नहीं याद आ रहे हैं तो इसको आप दोबारा कर लेंगे। और ध्यान रखिए जैसे cos x प्लस कॉस वाई है तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जहाँ x प्लस वाई आए तो जो फर्स्ट रिजल्ट होता है इसका, जैसे आपको याद होगा अगर cos x प्लस वाई क्या होता था स्टूडेंट? cos ये होता था x cos वाई, ठीक, और माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो इस तरह से जब यहाँ पर हमने x प्लस वाई हमारे पास ये रिजल्ट है तो अब ये वाला पार्ट हम ले लेंगे, पहला पार्ट इसके लिए x प्लस वाई के लिए पहला। और इसी तरह से cos x माइनस कॉस वाई के लिए हम क्या लेंगे इसका? आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हम ले रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है। इसका जहाँ जब यहाँ पर cos x माइनस कॉस वाई आ जाएगा तो हम इसका ले लेंगे ये सेकंड पार्ट। इसी तरह से जब आप साइन x प्लस वाई का रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है हमारे पास साइन x cos वाई और प्लस cos x साइन वाई। तो जब यहाँ पर साइन x और साइन y है तो साइन x प्लस साइन वाई है तो उसके लिए हम लेंगे ये वाला फर्स्ट पार्ट।
यानी कि आप देख रहे हैं 2 साइन एक्स प्लस y/2 और कॉस, तो साइन एक्स और कॉस वाई वाला पार्ट। और इसी तरह से साइन एक्स माइनस साइन वाई के लिए आप क्या लेंगे, तो जब आप यहाँ पर ये रिजल्ट यूज करेंगे तो यहाँ मिलेगा साइन एक्स कॉस वाई और माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसका ये सेकंड पार्ट यूज करेंगे। देखा आपने यहाँ पर कॉस और साइन आ रहा है, तो पहले कॉस आ रहा है फिर साइन आ रहा है, किसमें, एक्स माइनस वाई वाले केस में। तो ये सेकंड पार्ट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पर क्या था हमारे पास, सेकंड पार्ट जब हम लेते थे कॉस एक्स माइनस वाई, तो ये होता है स्टूडेंट कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो हम इसमें लेंगे नेगेटिव, और ये सेकंड पार्ट इसका यहाँ पर सेकंड, सो सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो बहरहाल इनको आप याद भी रखिए और ये जहन में रखिए कि अगर हमें किस तरह से इनको रिजल्ट्स लाने हैं, ये भी आप इसको कर सकते हैं। तो बहरहाल, तो अब हमारे पास इतना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है इन क्वेश्चंस में यूज होगी। अभी हमने 3 एग्जाम्पल्स आपको बताए, और उन 3 एग्जाम्पल्स में आपने देखे ये क्वेश्चन यहाँ पर यूज हो रहे थे। ठीक है, अब देखिए आप एक्सरसाइज 7.3 और इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। इन रिजल्ट्स को आप अपने एक पेज पर नोट करिए कॉपी पे, जहां पर भी क्वेश्चन सॉल्व करें, और फिर जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आइडेंटिटीज आपको इजीली याद हो जाएंगी। और इस 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन 1, और यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx। अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया, और याद भी आपको होना चाहिए कि साइन स्क्वायर x 2x प्लस 5dx डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं यहाँ पर कि वी नो दैट साइन 2x, ये क्या होता है, साइन 2x होता है स्टूडेंट 2 साइन, बल्कि यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर साइन स्क्वायर आ रहा है, तो आप यूज करेंगे cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इस रिजल्ट का यूज करेंगे, और इस तरह से ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। या आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन। तो साइन स्क्वायर x की जगह पर क्या है, 2x प्लस 5 है, तो यहाँ पर भी 2x प्लस 5 लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर x को आप इससे रिप्लेस कर देंगे, क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर और 2x प्लस 5dx, ये हो जाएगा स्टूडेंट। आप चाहे तो 1/2 बाहर ले लीजिए, और 1 माइनस कॉस, और ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें या चलिए 2 और 2x प्लस 5dx, और फिर 1 माइनस कॉस, चलिए इसको सेपरेट करते चले, तो ये हो जाएगा 1dx और माइनस 1/2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉस 4x प्लस 10dx। और अब आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करें, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कॉस का साइन
4x प्लस 10 अपॉन 4x प्लस 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4 और प्लस यहाँ से एक C1 मिला, यहाँ से C2 मिला, और तो इसको हमने C1 प्लस C2 को C लिख दिया। तो ये क्या मिला अब हमारे पास हाफ एक्स और माइनस 1/8 साइन 4x प्लस C। तो इस तरह से आपने इस साइन स्क्वायर को, जो रिजल्ट था हमारे पास cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, इसकी मदद से आपने इसको कन्वर्ट किया और फिर इसको पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सेम क्वेश्चन हमारे पास sin 3x cos 4x है, अभी क्वेश्चन आपको हमने कराया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ अगर आपके पास sin q, फोर्थ क्वेश्चन अभी आपने जस्ट एक क्वेश्चन और इसी से मिलता हुआ कि sin q, और यहाँ पर क्या है 2x प्लस 1 dx। क्या करेंगे स्टूडेंट इसके अंदर, यहाँ sin q आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास sin 3x वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि वी नो डेट sin 3x क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। ठीक है, ये रिजल्ट है। और अब यहाँ से हम चेंज करेंगे क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा 4 sin qx इक्वल टू 3 sin x और माइनस sin 3x। आप चाहें तो 4 को यहाँ पर ले लें, एक स्टेप सेव करते हैं। और अब x की जगह पर 2x प्लस 1 है, तो इस तरह से आप लिखेंगे देयरफॉर sin क्यूब और 2x प्लस 1 dx। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 1/4 और यहाँ आ जाएगा 3 sin x की जगह पर 2x प्लस 1 लिख देंगे और माइनस साइन, और 3 से जब आप मल्टीपल करेंगे तो 3 2 ज़ा 6x और प्लस 3 1 ज़ा 3 और dx दोनों का। और अब इसके बाद कोई मुश्किल नहीं है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, 3/4 1/4 का इस पूरे में मल्टीपल है। चलिए अभी हमने लिखा 3/4 और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx और इसी तरह से माइनस 1/4 और साइन 6x प्लस 3 dx। अब देखिए इसका क्या रहा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 3/4, तो साइन 2x प्लस 1 का ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा और प्लस C1 मिलेगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा कॉस माइनस का साथ, तो माइनस और माइनस आप यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं, कॉस और 6x प्लस 3 और अपॉन 6 और C1 प्लस C2 C हो गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन 6 4 ज़ा 24 कॉस 6x प्लस 3 और प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चंस किए और इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस अब आप आगे करेंगे।
तो इसमें प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो बेसिक आइडेंटिटीज है, उन रिजल्ट्स को आपको यूज़ करते चलना है और क्वेश्चन आप इजली कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस हम आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ पर करा देते हैं और इन क्वेश्चंस को फिर आप बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन खुद भी ट्राई करेंगे। देखिए 7 है, ये भी sin 4x sin 8x, ये जो रिजल्ट है हमारे पास इस पर बेस्ड है। ठीक है, sin a sin b का जो रिजल्ट है उस पर ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, sin की पावर 4x dx। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें हमारे पास साइन की पावर 4x के लिए कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, बट हमारे पास साइन स्क्वायर x के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहाँ आप लिखेंगे साइन की पावर 4x को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो एक स्टेप बहरहाल यहाँ आप लिख लीजिए पहले, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पर ये रिजल्ट है, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपको पता है, cos 2x जो है, cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया स्टूडेंट, और अगर 2 हटा दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो 1 नीचे बेस कितना है, डिनोमिनेटर 2 है, तो ये हो गया 1/4 और फिर 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 प्लस, और ये हो जाएगा cos 2x। ठीक है, तो cos 2x का मतलब है cos स्क्वायर 2x और माइनस 2 cos 2x। अब आप देखिए इसको फर्दर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास ये रिजल्ट्स है 1 प्लस cos स्क्वायर 2x और 1 माइनस 2 cos 2x। तो cos स्क्वायर 2x अगेन इसको हम एक बार चेंज करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, बट अभी हमें इसका और करना है। तो इसका जब अभी हमें और करना है तो इसके लिए भी हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, आप cos स्क्वायर 2x को यहीं से cos 2x से ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो जब यहाँ पर 2x है तो यहाँ x होता है, तो यहाँ पर ठीक है, और तो डायरेक्ट इस रिजल्ट को आप यूँ कहिए कि cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x और -1। तो यहाँ क्या आ रहा है, cos स्क्वायर 2x आ रहा है, तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट cos 4x और यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x -1। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से आप चेंज करते चलिए। तो cos 2x अगर ये है तो cos 4x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x -1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा स्टूडेंट cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 इधर आकर के, यानी 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। तो यहाँ पर इस वैल्यू को अब आप रिप्लेस कर देंगे और ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 और 1 प्लस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 प्लस cos 4x अपॉन 2।
एंड माइनस 2 cos 2x। और ये हमारे पास स्टूडेंट अब हो जाएगा, अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2 + 1 + cos 4x माइनस 4 cos 2x अपॉन 2। ठीक है, और 1/8 हो जाएगा ये, और 2 और 1 3 + cos 4x माइनस 4 cos 2x। अब आप यहाँ पर आ जाइए, तो sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये आगे वैल्यू 1/8 और 3 + cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। और आप सभी का 3 का, तो ये हो जाएगा 3x इंटीग्रेशन, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं आप, और ये हो जाएगा cos का sin 4x अपॉन 4, और इसका हो जाएगा cos का होता है स्टूडेंट माइनस है, ठीक है, और cos का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, तो 1/8, और C1 + C2 + C3 इसको हमने C कह दिया, तो ये हो जाएगा 3x + sin 4x अपॉन 4, और 2 से ये कैंसिल, -2 sin 2x, तो 1/8 से मल्टीपल करने पर 3/8x, और ये हो जाएगा प्लस 1/32 sin 4x, और -2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1/4 sin 2x और प्लस c। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, और आप खुद ट्राई कीजिए। बाकी अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।